हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है शून्य तिथियां। ठीक है, हर मास में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनको हम शून्य तिथियां बोलते हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों को तिथियों के बारे में बताया है कि तिथियां कितने प्रकार की होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, और कौन से काम के लिए कौन से मुहूर्त के लिए कौन सी तिथियों का चयन किया जाता है, इसके बारे में बताया था। और ये जो तिथियां हैं दोस्तों, एक्चुअली ये पंचांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आपको जब मुहूर्त निकालना होगा किसी भी शुभ काम के लिए, तो शुभ मुहूर्त निकालने के लिए आपको तिथियों की जानकारी का होना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि तिथियां कौन कौन सी है और कौन कौन से काम के लिए कौन सी तिथियों को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसी तिथियां जिसको आप सभी शुभ काम करने से पहले उसको अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, हर मास में कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्य तिथियां बोलते हैं। होता क्या दोस्तों कि इन शून्य तिथियों में काम करने से मतलब जो आप चाह रहे हैं, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो तो पूरी नहीं होने वाली, उल्टा और हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मैं आज उन तिथियों की ही चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ और मेरी आशा है कि आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे और आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये अगर आपने एक भी एपिसोड्स को छोड़ा तिथियों के बारे में, तो आप पंचांग से अपना मुहूर्त निकालना पूरे जीवन में कभी भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पंचांग में हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, जिसको हम पंचांग भी बोलते हैं, 5 अंगों से बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक अंग आपका तिथि भी है। तो हिंदू कैलेंडर में जो होता है, जो मासेस जो इंडिकेट होते हैं, जो लिखे रहते हैं, वो क्या होते हैं, चंद्र मास होते हैं। ठीक है, 12 चंद्र मास होते हैं। चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, मृगशिरा मास, पौष मास, माघ मास, फाल्गुन मास, और यहाँ श्रावण के बाद दोस्तों यहाँ पे भाद्रपद मास भी था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मृगशिरा, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरीके से टोटल 12 चंद्रमास हो गए। ठीक है, तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर है इन 12 चंद्रमासों पे ही बेस्ड है, इन 12 चंद्रमासों के कॉन्सेप्ट पे ही बिल्डअप है। ठीक है, तो देखिए, हर मास में क्या होगा, कुछ ऐसी तिथियां होगी जो मास शून्य तिथियां कहलाएगी। वो तिथियां सभी तरीके के शुभ कामों के लिए अशुभ मानी गई है। तो देखिए, पहला जो हमारा तिथि, आप जानते हैं कि चैत्र से हमारा जो चैत्र मास होता है हमारा, उससे क्या होता है, हमारा नया साल चालू होता है, हमारा नववर्ष चालू होता है, हिंदू नववर्ष। ठीक है, और फाल्गुन मास हमारा लास्ट मतलब मास, जो चंद्र मास का जो सबसे अंतिम महीना होता है, मास होता है फाल्गुन। ठीक है, यानी होली का दिन जो है वो आपका क्या है दोस्तों, उस दिन आपके साल की समाप्ति हो रही है। होली के जस्ट दूसरे दिन बाद से आपका नववर्ष चालू हो रहा है, चैत्र मास। ठीक है, तो देखिए, चैत्र मास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पक्षों की अष्टमी और नवमी। ठीक है, दोनों पक्षों से मेरा मतलब है दोस्तों, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष की भी। ठीक है, तो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी जो तिथि होती है, यानी 8वीं और 9वीं जो तिथियां होती हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास की, वो दोनों क्या होती है दोस्तों, मास शून्य तिथियां कहलाती है, शून्य तिथियां कहलाती है। ठीक है, तो कोई शुभ काम उसमें ना करें। वैशाख मास में दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि। ठीक है, दोनों पक्षों से मेरा तात्पर्य है, मतलब है कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष भी। ठीक है, तो वैशाख मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का मतलब होता है 12वीं तिथि को कोई भी शुभ काम का मुहूर्त ना निकाले। ठीक है, मुहूर्त में उनको ना इंडिकेट करे। ठीक है, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त में उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया दोस्तों ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में दोस्तों कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। ठीक है, चतुर्दशी मतलब क्या, 14वीं तारीख। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की 14वीं तारीख और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी मतलब क्या हो गया, 13वीं तारीख। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष की 14वीं तारीख और शुक्ल पक्ष की जो 13वीं तारीख है, उसको ज्येष्ठ मास में किसी भी मुहूर्त के लिए शुभ काम करने के लिए उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आषाढ़ मास। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी कृष्ण पक्ष की छठी तिथि, 6 तिथि जो हो गया, 6वीं तिथि। ठीक है, और शुक्ल पक्ष की 7वीं। ठीक है, यानी 7वीं तिथि। तो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की जो छठी तिथि होगी और शुक्ल पक्ष की जो 7वीं तिथि यानी 7वीं तिथि होगी, उसको किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त में उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, उस तिथि को अवॉइड करना है शुभ काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया दोस्तों श्रावण मास, जिसको आप सावन भी बोलते हैं। श्रावण मास में दोस्तों
दोनों पक्षों की द्वितीय और तृतीया, दोनों पक्षों से तात्पर्य है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वितीय और तृतीया यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दूसरी और तीसरी जो तारीख होगी, दूसरी और तीसरी जो तिथियां होगी श्रावण मास की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की, वो क्या करना है आपको, किसी भी शुभ काम के लिए उसको मुहूर्त में कंसीडर नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हुआ दोस्तों, ये अभी तक मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों चैत्र मास के बारे में, वैशाख के बारे में, ज्येष्ठ के बारे में, आषाढ़ के बारे में, श्रावण के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों भाद्रपद मास, ठीक है, भाद्रपद मास, ठीक है। तो भाद्रपद मास में दोस्तों कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, ठीक है। प्रतिपदा क्या होती है, पहली तिथि, ठीक है, नंबर 1। तो भाद्रपद मास की, भाद्रपद जब मास होगा तो उसमें कृष्ण पक्ष की पहली और दूसरी तिथि जो होगी वो सूर्य तिथियां होगी, और उसको किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त में उसको कंसीडर नहीं करना है, उस तिथि को अवॉइड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों अश्विन मास। तो देखिए अश्विन मास में दोनों पक्षों की दसवीं और एकादशी, दोनों पक्ष से तात्पर्य है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों, ठीक है। तो अश्विन मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो दसवीं और एकादशी तिथि होगी, दसवीं मतलब 10वीं तिथि और एकादशी मतलब 11वीं तिथि, ठीक है। तो तो अश्विन मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और 11वीं तिथि जो होगी उनको क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है किसी भी शुभ काम के लिए, ठीक है। क्लियर है। दोनों पक्ष मतलब क्या होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि दो ही पक्ष होते हैं, एक चंद्रमास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जब मैंने दोनों पक्ष बोल दिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि दोनों पक्षों की 10वीं और एकादशी, यानी कृष्ण पक्ष की भी 10वीं और एकादशी और शुक्ल पक्ष की भी 10वीं और एकादशी, ठीक है। इनको क्या करना है दोस्तों, आपको अवॉइड करना है, शुभ मुहूर्त के लिए कंसीडर नहीं करना है इन तिथियों को। नेक्स्ट है दोस्तों कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में दोस्तों कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, यानी कृष्ण पक्ष जो होगा कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष का जो 5वीं तिथि होगी, ठीक है, 5वीं तिथि, और शुक्ल पक्ष की जो 14वीं तिथि होगी उसको क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है किसी भी शुभ काम के लिए, ठीक है। मृगशिरा मास, दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की सप्तमी और अष्टमी जो तिथि होगी, यानी 7वीं और 8वीं जो तिथि होगी दोनों पक्षों की, उसको क्या करना है दोस्तों, किसी भी शुभ काम के लिए उसको एज ए मुहूर्त में कंसीडर नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि वो शून्य तिथियां है, ठीक है। तो मृगशिरा मास के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं दोस्तों पौष मास। तो देखिए पौष मास में दोस्तों दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी, यानी कि पंचमी, ठीक है, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की चौथी और 5वीं तिथि, ठीक है। दोनों पक्षों की चौथी और 5वीं तिथि जो होगी, यानी कृष्ण पक्ष की भी चौथी और 5वीं तिथि और शुक्ल पक्ष की भी चौथी और 5वीं तिथि जो होगी वो पौष मास की क्या होगी दोस्तों, वो शून्य तिथियां होगी, उसको किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त में उसको कंसीडर नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों माघ मास। तो देखिए माघ मास में दोस्तों कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी, ठीक है। तो माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो 5वीं तिथि होगी और शुक्ल पक्ष की जो 6वीं तिथि होगी वो शून्य तिथियां होगी, उसको क्या करना है, किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त में कंसीडर नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों फाल्गुन मास। देखिए फाल्गुन मास जो हो गया उसमें दोस्तों कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की तृतीया, ठीक है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की तृतीया, मतलब कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि और शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि जो होगी फाल्गुन मास में वो शून्य तिथियां होगी, उनको किसी भी शुभ काम के लिए मुहूर्त में उनको कंसीडर नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तिथियां हैं इसको थोड़ा आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब मुहूर्त देखते समय जब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा कि हाँ इसके बारे में मुझे शुभ मुहूर्त बताइए, इस महीने में क्या है, तो आपको इसका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपके दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, अभ्यास करना, 2 बार 3 बार 4 बार आप देखेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए कि शून्य तिथियां क्या होती है। शून्य तिथियां मतलब इसको अशुभ तिथियां ही मानिए हर मास में, ठीक है। हिंदू जो मास होते हैं, जिसको जो हिंदू मास मतलब चंद्रमास, जो 12 चंद्रमास होते हैं उसमें हर मास में कुछ ऐसी तिथियां होती है जो शून्य तिथियां कहलाती है। उस समय काम करना मतलब उसका प्रभाव उल्टा होना, शुभ नहीं अशुभ में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी काम करने जाएंगे उसमें बरकत तो नहीं होगी, उल्टा और ज्यादा हानि होगी, लॉस खा के आप बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन तिथियों का आपको क्या करना है, मुहूर्त जब आप कंसीडर करेंगे तो मुहूर्त जब निकालेंगे शुभ मुहूर्त उस समय इन तिथियों का आपको अवॉइड करना है, कंसीडर नहीं करना है। बहुत लोगों का ये भी मानना है दोस्तों कि सिर्फ ये जो तिथियां हैं इसमें सिर्फ विवाह नहीं हो सकते, यानी शादी नहीं हो सकती, बाकी सभी शुभ काम आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, ये जो तिथियां है ना ये मजबूरी वाली तिथियां है, ठीक है। जब आपको आसपास कोई अच्छा शुभ तिथि नहीं दिख रहा और आपको वो काम करना एकदम बिल्कुल जरूरी हो गया है
तो ये मजबूरी की तिथियां हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी कीमत में आप इसको यूज ना करें तो आपके लिए बेहतर है, या आप जिसको बता रहे हैं उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये मजबूरी की तिथियां है। एकदम वर्स्ट केस में जब आपको आसपास कोई कोई तिथि ना मिले और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तब आप इसके लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आप इन तिथियों को मुहूर्त कंसीडर के लिए, मुहूर्त का जब कंसीडरेशन कीजिएगा शुभ मुहूर्त का, तो हमेशा इन तिथियों को आप क्या कीजिए दोस्तों, अवॉइड कीजिए। ये मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।